नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे मुग़ल काल की चित्रकला और संगीत कला के बारे में। इससे पहले मैंने आपको मुग़ल काल की स्थापत्य कला के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है और आपके बहुत स्नेह और प्यार को देखते हुए मैंने आपके लिए मुग़ल काल की चित्रकला और संगीत कला के लिए एक ये महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है। दोस्तों, चित्रकला से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं और संगीत कला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया गया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो का भरपूर आनंद लें। बात करें कि फतेहपुर सीकरी के जो भवन बनाए गए हैं, उन भवनों पर, उनके दीवारों पर किस प्रकार के चित्रों का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है, तो बौद्ध प्रभाव फतेहपुर सीकरी के भित्ति चित्रों पर बौद्ध प्रभाव देखा जाता है। फतेहपुर सीकरी से संबंधित आपको मैंने पहले ही स्थापत्य कला में बहुत अच्छे से डिटेल से बता दिया गया है और आप फतेहपुर सीकरी के बारे में जानना चाहते हैं और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं, आप वहां जाकर फतेहपुर सीकरी के बारे में देख सकते हैं। आगे बात करें अकबर के समय के प्रमुख चित्रकारों के बारे में कि अकबर के समय प्रमुख महत्वपूर्ण चित्रकार कौन कौन थे, तो बात करें अब्दुस समद, फ़ारूक बेग, खुसरो अली, अकारिजा, जमशेद, दशवंत, बसावन, महेश, केशव, मुकुंद, सांवलदास, फ़ारूक बेग, जमशेद जगत, खेमकरण, मिस्किन, ताराचंद, जगन्नाथ, राम, माधु आदि ये सभी महत्वपूर्ण अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अकबर के समय में प्रमुख चित्रकार था या उसमें से चार ऑप्शन में से नहीं है, तो यहाँ से सीधा प्रश्न पूछता है। यहाँ से आपको 1 अंक का प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेगा। अकबरकालीन चित्रकला की विशेषताओं की, तो वास्तविक दृश्य विधान इसकी प्रमुख विशेषता है। अकबर के चित्रकारों की लघु चित्रकारी, जीवन सदृश्य रंग संगति, अभिजात्य विलगाओं की रंग संयोजक चमक दमक वाली प्रमुख चित्रों का भरपूर अकबर के शासनकाल में चित्रकारों के द्वारा रंगों का प्रयोग किया गया है। रेखांकन, रंगों के प्रयोग, छवि चित्रकारी, भूदृश्यों के चित्रण के लिए अकबर के दरबार का कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध माना जाता है, यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई दफ़ा छपा है, तो वह है बसावन। मैंने अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों का नाम, जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके बारे में आपको बता दिया है। उनमें से एक हैं बसावन, जो कि अकबर के दरबार के बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। बसावन की सर्वोत्कृष्ट कृति है एक कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकता चित्र। ये बसावन का बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। जहांगीर के काल के समय के प्रमुख चित्रकारों की बात करें और चित्रों की विशेषताओं की बात करें तो जहांगीर के काल में छवि चित्र, प्राकृतिक दृश्यों और व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा आरंभ हुई। प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृतिक दृश्यों व व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा का आरंभ मुगल वंश के कौन से शासक से माना जाता है, तो वह है जहांगीर के काल से माना जाता है व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा का आरंभ। फ़ारूक बेग ने अकबर के समय मुगल चित्रशाला में प्रवेश किया। फ़ारूक बेग चित्रकार थे, उन्होंने अकबर के समय में प्रवेश किया है। फ़ारूक बेग ने जहांगीर के काल में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र किसके शासनकाल में बनाया गया, तो वह है जहांगीर के शासनकाल में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा यहाँ से प्रश्न छपने वाला है। पर्सी ब्राउन ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कथन लिखा है जहांगीर के संदर्भ में कि जहांगीर के साथ ही मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतनोन्मुख हो गई है।
यह कथन किसका है? तो ये पर्सी ब्राउन ने जहांगीर के संदर्भ में बहुत अच्छा कथन लिखा है, आपको ये याद रखना है। औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पुतवा दिया गया था। यह वाक्यांश किसने कहा? तो यह कहा मनुची ने यह वाक्य कहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा वाक्य पूछने वाला है। मुगल शैली की चित्रकला की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष व अभिजात्य वर्णीय थी। उन्होंने सामान्य जन के चित्र नहीं बनाए। हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार को अपने साथ भारत लाए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हुमायूं के द्वारा कौन सा ईरानी चित्रकार भारत आया? तो इसका सही आंसर होगा मीर सैयद अली हुमायूं के साथ भारत आया। अन्य चित्रकारों में बात करें तो अब्दुल समद और शीरी कलम को अपने साथ हुमायूं लेके आए और हमजनामा यानी दस्ताने अमीर हमजा का चित्र संग्रह बनवाया। किसने बनवाया? हुमायूं ने बनवाया। अब बात करेंगे मुगल कालीन संगीत कला की। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब की। अबुल फजल ने मुगल कालीन संगीत कला के बारे में क्या लिखा है? तो बात करें तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ है। यह किसने कहा? तो यह कहा अबुल फजल ने कहा है। फर्स्ट ग्रेड 2022 प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से ये प्रश्न ऐसा छपा है। अब्दुल फजल ने बाज बहादुर के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण कथन कहा है कि वह संगीत विद्या एवं हिंदी गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। तो यह कथन भी अबुल फजल ने कहा है। किसके संदर्भ में कहा है? बाज बहादुर के बारे में उन्होंने यह कथन लिखा है। जहांगीर के समय के प्रमुख संगीतकारों की बात करें तो उनमें बिलास खां, हमजान परवेज दाद, मक्खू खां, खुर्रम दाद, छत्र खां और मजहद प्रमुख चित्रकार जहांगीर के दरबार में रहते थे। जहांगीर ने किस गज़ल गायक को आनंद खां की उपाधि दी? तो वह हैं शौकी। शौकी जो गायक कलाकार हैं, गज़ल गाने वाले गायक कलाकार हैं, उनको जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि दी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास 18वीं शताब्दी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ और इनके प्रमुख संगीतकार कौन कौन से हैं? तो नेमत खां, सदारंग और अदारंग। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ये प्रमुख संगीतज्ञ रहते थे, नेमत खां, सदारंग और अदारंग। बाबर की बात करें तो बाबर अपने साथ मध्य एशिया का संगीत लेकर आया था। ईरानी तंबूरा बजाने में बाबर बहुत माहिर था, बहुत अच्छे से ये ईरानी तंबूरा बजाने में सिद्धहस्त था। सूफियाना संगीत का अच्छा जानकार भी कौन था? बाबर सूफियाना संगीत का अच्छा जानकार था। अकबर की बात करें तो अकबर का काल संगीत कला की दृष्टि से सर्वोत्तम काल माना जाता है। मुगल काल में संगीत कला की दृष्टि से सर्वोत्तम काल किसका शासनकाल माना जाता है? तो माना जाता है अकबर का काल सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। अकबर नकारा, जिसे नगाड़ा भी कहा जाता है, बजाने में बहुत अच्छे कुशल सिद्धहस्त हासिल थी। नकारा बजाने में बहुत अच्छे यह सिद्धहस्त थे। अकबर के प्रसिद्ध संगीतज्ञ की बात करें तो इनके दरबार में तानसेन ध्रुपद शैली का प्रमुख गायक कलाकार था। तो तानसेन है अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन के बारे में अबुल फजल ने बहुत महत्वपूर्ण कथन कहा है, जो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है। एक बार दोबारा से बता रहा हूँ कि पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन के जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ है। ये कथन किसका है? अबुल फजल ने तानसेन के लिए ऐसा कहा है। तानसेन के गुरु की बात करें तो बाबा हरिदास तानसेन के गुरु थे और इनका पुराना नाम रामतनु पांडे था। तना मिश्र भी इनको कहा जाता था। अकबर ने तानसेन को प्रमुख उपाधि दी, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन को अकबर के द्वारा दी गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि
तानसेन को किसने दी? तो अकबर ने तानसेन को यह उपाधि दी। अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतज्ञों की बात करें तो बाज बहादुर, ये मालवा का शासक के समय ये रहा करते थे। बाज बहादुर भी अकबर के दरबार में बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे। अन्य संगीतज्ञों की बात करें तो बेज बख्श, कुलवंत, गोपाल हरिदास, रामदास, मियाँ चांद, मियाँ लाल, ये प्रमुख इनके दरबार में संगीतज्ञ थे। अबुल फजल ने बाज बहादुर के बारे में बहुत अच्छा कथन कहा है। वह क्या है? वह संगीत विद्या एवं हिंदी गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। किसके लिए कहा? बाज बहादुर के लिए कहा। आगे बात करते हैं। शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ बहुत अच्छा गायक कलाकार था। सूफियाना नृत्य का अच्छा जानकार भी शाहजहाँ था। खुशहाल खां और विश्राम खां टोरी राग के विशेषज्ञ थे जो कि शाहजहाँ के दरबार में रहते थे। लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि किसने दी? तो वह शाहजहाँ ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर के समय ध्रुपद गायन की 4 शैलियाँ प्रचलित थी। कौन कौन सी थी? नौहरवाणी, खंडारवाणी, गोहरवाणी, जिसको गोरारी वाणी भी कहते हैं, और डागुरवाणी। ये 4 शैलियाँ ध्रुपद गायक की अकबर के समय में प्रसिद्ध थी। जहांगीर ने गज़ल गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि दी। मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जहांगीर ने शौकी खां को किसकी उपाधि दी? आनंद खां की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब स्वयं वीणा वादक होते हुए, वीणाकार होते हुए संगीत का बहुत बड़ा विरोधी था। इसके काल में पारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई, बहुत महत्वपूर्ण है। फ़कीरुल्लाह ने मान कुतूहल का अनुवाद किया और राग दर्पण नाम से इन्होंने अनुवाद किया। मिर्ज़ा रोशन ज़मीर ने अहोबल के संगीत परिजात का अनुवाद 1966 में औरंगजेब के आश्रय में रहकर किया। औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण कथन है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई दफ़ा पूछा गया है। इसकी कब्र इतनी गहरी दफनाना ताकि आवाज़ आसानी से बाहर न निकल सके। किसके बारे में कहा गया है कथन है? तो संगीत के बारे में ये कहा गया है कि संगीत की कब्र इतनी गहरी दफनाना इसको कि ताकि आवाज़ इसकी आसानी से बाहर न निकल सके। प्रमुख संगीतज्ञों की बात करें तो रसबेन खां, सुखी सेन, कलावंत, हयात और कृपा औरंगजेब के समय के प्रमुख संगीतकार हुआ करते थे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मुगल कालीन चित्रकला और संगीत कला से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।